हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आज बहुत दिन के बाद ये क्लास हो रही है। ठीक है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हो चुके हैं, चाहे वो 100 क्वेश्चन की वीडियो हो, चाहे छोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं मतलब 20-25 क्वेश्चन की वीडियो हो। सारा वीडियो ऑलरेडी, सारा कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आपका काम सिर्फ है अब रिवीजन करना, क्योंकि हम बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि फॉर्म फिर से फिलअप होंगे। ये अभी तक कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इसलिए इस प्रकार की कोई भ्रामक पेपर कटिंग पे विश्वास ना करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। एक बार हम आपको बता दें, ये रियलिटी ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। यूपी ट्रिपल के थ्रू पेट का जो फॉर्म क्लियर किए थे और कट ऑफ में थे, उनका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। और ये लेखपाल की वैकेंसी 2016 से आ रही थी। पेपर में डेली आपको निकलने नहीं मिलता कि अगले मंथ से वैकेंसी आएगी। पेपर वाले जो होते हैं डेली निकालते हैं। ठीक है, बेरोजगारों के साथ अच्छा मजाक करते हैं। ये 2016 से डेली निकालते थे कि अगले महीने वैकेंसी आएगी, फिर उस महीने नहीं आई, फिर बोलते थे अगले महीने वैकेंसी आई थी। यानी कि पेपर में आपको डेली वैकेंसी दिखाते थे, लेकिन आई कब? 2022 में, यानी कि 16/6/22, यानी 6-7 साल बाद आई। तो पेपर की कटिंग पे विश्वास मत कीजिए। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना हो, ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, तब तक आप ऐसी भ्रामक चीज़ों से दूर रहिए। जब ठीक है, जब भरा जाएगा तो देखा जाएगा। आप तो तैयारी क्या करना है। तो टेंशन कौन से लोग लेते हैं? अब बहुत से लोग टेंशन में आ गए थे। टेंशन वो लोग लेते हैं जिनकी तैयारी सही मजबूत नहीं होती है। जिनकी तैयारी मजबूत होती है वो टेंशन नहीं लेते हैं, वो अपनी तैयारी की और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो कुछ लोग वो सोच रहे थे कि सर अब 1 लाख फॉर्म मान लो पड़ा था, माना मैं कितना फॉर्म पड़ा नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर फिर से यूपी ट्रिपल फिर से अगर फॉर्म फिलअप करवाएगा तो महज मतलब 50,000 और फॉर्म भर जाएंगे। तो टेंशन वो लें जिनकी तैयारी नहीं है। लेकिन आप लोगों की तैयारी है तो आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जितने भी फॉर्म पड़े। केवल आपको एक सीट के लिए संघर्ष करना है। आपको केवल एक सीट लेनी है। 2693 हैं, 2692 से आपको कोई मतलब नहीं है। केवल आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। इसलिए अगर फिर से भरी जानी तो टेंशन नहीं है, आपको तैयारी मजबूत करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण कौन होता है? मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, विटामिन जब पढ़ाया था वहाँ भी डिस्कस किया था कि अगर विटामिन सी किसी व्यक्ति के शरीर में कमी होती है तो क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, इसे हम नाभिक रोग बोलते हैं, या फिर दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई घाव हो गया शरीर में तो बहुत देरी से भरता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्न में से विटामिन की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? देखो, मसूड़ों में सूजन आती है, एनीमिया के लक्षण भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि देखो, एनीमिया जो होती है ये विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि प्रतिदिन अगर नींबू का सेवन कीजिए या रसीले पदार्थ का सेवन कर लिए, से आपको क्या है, संक्रमण नहीं होगा। तो ये भी मान लीजिए सही है, क्योंकि इसमें अगर मान लो ये सही करेंगे, ये भी सही करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, घाव भी देर से बढ़ता है, एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं और मसूड़ों में सूजन आती है। तो ये 3 लक्षण हमारे होते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लक्षण होता है। ये हमारा एनीमिया वाला जो लक्षण है ये बहुत रेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन B1 का क्या नाम था? थायमिन था। ठीक है, और विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल है रासायनिक नाम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ विटामिन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से सुगम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विटामिन B1 की कमी से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है बेरी बेरी, बी है स्कर्वी, सी है हमारा रात्रि अंधता एंड डी हमारा रिकेटस। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है हमारा बेरी बेरी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेटस हमारा विटामिन डी की कमी से होता है, और रात्रि अंधता यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, रतौंधी। तो यहाँ पर विटामिन B1 पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेरी बेरी। मैंने विटामिन सी बता दिया, विटामिन डी बता दिया और विटामिन ए भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, उसको आप छाप दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है।
विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है? अभी मैंने डिस्कस किया था कि विटामिन सी की कमी से जो हमारा रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से एक स्कर्विक रोग होता है जिसका दूसरा नाम क्या होता है? नाभिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक रोग बोलते हैं। अच्छा, नाभिक रोग क्यों नाम पड़ा? तो सबसे पहले जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिला था वो जो नाव को खेते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, उनमें सबसे पहले विटामिन सी देखने को मिला था। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिला था। इसलिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाभिक रोग होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पर आप राइट आंसर करिएगा नाभिक रोग। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देखो, आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये मायने करता है। पढ़ते तो सभी हैं, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन थ्योरी से आप खींच लाएं, यानी थ्योरी से जो क्वेश्चन आप पुटअप कर पाएँ, खींच लाएं, वही आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आपको ऑप्शन वाले टिक करना है। इसलिए आपको थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन उसमें बनते हैं वो पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के बारे में उपयुक्त वाक्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में उपयुक्त वाक्य क्या है, यानी कि क्या सही है? ये खाद्य पदार्थ विभिन्न गतिविधियों के संपादन हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात सही है। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। ये टूटे ऊतकों की मरम्मत नहीं, प्रोटीन करता है। ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से एनीमिया के होने की संभावना मुख्यतः किन में ज़्यादा होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा खून की कमी किन में होती है? चाहे वो महिलाएं हों, चाहे किशोरी हों, चाहे स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाएं हों, तो सबसे ज़्यादा किसमें सबसे होने की संभावना सबसे किसमें होती है? तो देखो, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें भी एनीमिया का लक्षण हो सकता है। किशोरियाँ होती, अच्छा किशोरियों की होगी भाई, जो एडल्ट लड़की होती है उसमें खून की कमी एनीमिया क्यों हो जाएगी? देखो, ऐसा होता है जब लड़की की उम्र 13 से 14 साल की होती है तो उसे माहवारी स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान उसके शरीर में एनीमिया की लक्षण दिखाई दे सकते हैं अगर उसका सही से पोषण नहीं हो पा रहा होगा, सही से खान पान नहीं होगा। तो यहाँ पर किशोरी भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करेंगे स्तनपान कराने वाली महिलाओं के, तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी एनीमिया के लक्षण देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। कुछ आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, उस पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। नेक्स्ट है, पानी, सोडा वाटर, कम दूध वाली चाय आदि किस प्रकार के उदाहरण हैं? देखो, पानी क्या है? लिक्विड होता है, यानी कि तरल होता है। सोडा भी हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, सोडा वाटर। और कम दूध वाला भी, यानी कि ये भी हमारा लिक्विड होता है। तो ये कहिए, ये हमारे बिल्कुल तरल आहार हैं, यानी कि लिक्विड वाले आहार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम साइनोकोबालामिन है? ये मैंने बहुत बार बताया है कि साइनोकोबालामिन नाम किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो मैं पढ़ा रहा था एक बार कि विटामिन B12 जो होती है उसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन को हम विटामिन B12 कहते हैं। और विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है जिसे हम कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट से वही हमारा कोबालमिन यहाँ हो गया, कोबाल्ट विटामिन B12। ऐसे आप याद रखिए, कोबाल्ट और कोबालमिन विटामिन B12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी का रोग होता है और रिकेटस होता है बच्चों में, और अस्टोमेलेसिया होता है किसमें? वयस्कों में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। और वयस्कों यानी कि जवानों में क्या होता है? वहाँ अस्टोमेलेसिया होता है। अच्छा, अस्टोमेलेसिया में क्या होता है? इसमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थ को बृहद पोषक पदार्थ माना जाता है? बृहद पोषक पदार्थ किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा है वसा, सी हमारा ए व बी दोनों, एंड बी हमारा है विटामिन। तो देखो, हम एक बार पढ़ा रहे थे कि बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। इनके बारे में बिल्कुल हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ यूपी SSSC मुख्य सेविका के इम्पॉर्टेंट फैक्ट नाम से एक क्लास पड़ी है। वो क्लास अगर आप ले लेंगे सारी, महज से जो हमारी क्लास होती हैं वो 2, 4, 5 मिनट की होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो आप अगर 2 की स्पीड में देखेंगे तो बहुत ही कम समय में देख डालेंगे। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि वो वीडियो आप ले लीजिए, उसमें आपके क्वेश्चन
क्वेश्चन अगर हम एग्ज़ाम तक लगभग 150 क्लास ले लेंगे तो आपके 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम बहुत ही अच्छे वीडियो रहे हैं। आप पढ़ के देखिएगा, आपको वाकई में लगेगा वो काफ़ी अच्छे वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, निम्न में से कौन सा बृहद पोषक यानी कि बृहद जो हमारे शरीर को बहुत ही उच्च मात्रा में पोषक तत्व मिलने चाहिए या डिमांड होती है, वो हमारे बृहद पोषक होते हैं, और जिन तत्वों की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत उच्च मात्रा में चाहिए होता है, वसा भी चाहिए होती है, लेकिन विटामिन हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी, सी, ए व बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा। नेक्स्ट है, पोषक पदार्थ से आप क्या समझती हैं? पोषक पदार्थ से आप क्या समझती हैं? देखो, इस क्वेश्चन वाले ने भी जो जहाँ से बुक से कंटेंट है उसने भी लड़कियों के लिए स्पेसिफाई ये बुक बनाई है। यहाँ पे समझते भी हो सकता था, लेकिन उसने क्या कहा, समझती हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी, ये बुक भी कह रही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जॉब है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, पोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। नहीं, बिल्कुल सही है। ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। ऐसे भोजन इससे शरीर की उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपयुक्त अनुपात में मौजूद, उपयुक्त अनुपात में नहीं होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, वही हमारे पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? तो हमारा प्रोटीन होता है, ये हमारा अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। जो हमारा प्रोटीन होता है ये हमारा अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अमीनो एसिड का ये बहुलक होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है। जो हमारा सोयाबीन की दाल होती है, देखो यहाँ पर सोयाबीन की दाल कैसे हो जाएगा? यहाँ पर सोयाबीन या दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर यह होगा, तो यहाँ पर सोयाबीन या दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 43 से 44% होती है। जो गरीबों का मांस होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबों का मांस किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो सोयाबीन था। क्योंकि सोयाबीन में बहुत ही उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए गरीबों का जो मांस होता है उसे हम सोयाबीन की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए कि गरीबों का जो मांस होता है उसे हम सोयाबीन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक, संतरा हो गया, इसमें जो रसीले पदार्थ होते हैं ये हमारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जो हमारे पोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उम्र व लिंग, बी हमारा कार्य की प्रकृति, सी हमारा गर्भावस्था, एंड डी हमारा है ये सभी। तो देखो, पोषण को प्रभावित करने वाला वैसे उम्र और लिंग दो ये भी प्रभावित करता है। कार्य की प्रकृति, जैसे क्या है, आप बहुत ज़्यादा वर्क लोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपके पोषण को प्रभावित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी ऐसी है कि महिला अगर गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में है, तो उस दौरान अगर उसका पोषण सही से नहीं हो रहा, खान पान व्यवस्था नहीं होगी, तो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, उसके पोषण को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न खाद्य पदार्थों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का भाई मैंने बता दिया, सोयाबीन में प्रोटीन उच्च मात्रा में मिलती है, आंवला में विटामिन सी, फिश ऑयल में विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन, निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन क्या है? विटामिन B12 में सत्य कथन क्या? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि विटामिन B12 ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह केवल वनस्पति स्रोत के भोज्य पदार्थों से मिलती है। बिल्कुल बात गलत है। या दोनों में मिलती है, गलत है। या दोनों में नहीं मिलती, ये दोनों में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है? किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट,
बी हमारा है वसा, सी हमारा ए व बी दोनों एंड डी हमारा है विटामिन। यहाँ पर लघु पोषक मतलब है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं, जिन तत्वों को हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है वो हमारी बृहद यानी कि बड़े पोषक तत्व होते हैं, और जिन तत्वों को हमारे शरीर की कम आवश्यकता होती है उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर लघु यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। निम्न में से व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। आयु भी होती है, लिंग भी होती है, कार्य की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सारे फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से विटामिन ए के बारे में सत्य वाक्य क्या है। विटामिन ए के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, यह वसा विलेय विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। वसा विलेय मतलब वसा में घुलनशील, तो विटामिन ए और डी और ई और के ये हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। तो विटामिन ए बोल दिया तो वसा में विलेय विटामिन हो गई। इसका रेटिन नाम क्या है, रेटिनॉल नाम है, रसायन नाम तो मैंने डिस्कस ही कर दिया। सूर्य का प्रकाश इस विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं, विटामिन डी होता है। यह विटामिन विटामिन सी घाव को भरने में काम आता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, बिल्कुल नहीं होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं और उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है। ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो हमारी संक्रमण रोधी विटामिन होती है। मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो विटामिन सी आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो आपको कोई भी संक्रमण जल्दी नहीं होगा। संक्रमण कहने मतलब जुकाम नहीं होगा, सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगा अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं। और विटामिन सी ऐसी विटामिन होती है जो आपके शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। यानी कि आप जब बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं तो आपका जो विटामिन सी होता है वो जो इंटेक किए होते हैं वो बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।